बेशक भारत ने पाकिस्तान को उसके दुस्साहस का सबक सिखा दिया है। बेशक आतंकिस्तान में भारत का भय इस कदर भर गया है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी आज भी अपने आतंकी अड्डों में आने से कतरा रहे। बेशक भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे खिलाफ कोई भी आतंकी कार्रवाई अब एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। इन तस्वीरों को देखकर मैं भी बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि हमने भारत की बेटियों का सुहाग उजाड़ने वालों का घर उजाड़ दिया। लेकिन ये अंत नहीं है, पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों के खिलाफ जंग का आगाज है। और इसलिए इस मुश्किल भरे समय में मुझे आज अटल जी की एक कविता याद आती है। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता। महासमर में भारत के जाबाजों के रण कौशल ने दुश्मनों के होश फाख्ता कर दिए, लेकिन कूटनीति के मैदान में हमें उस दोस्त से वो मदद नहीं मिली जिसकी हमें उम्मीद थी। हाउडी मोदी से नमस्ते ट्रंप तक, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की यारी ने भारत अमेरिका के रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी एरा में दोनों देशों के बीच न सिर्फ कारोबार बढ़ा, बल्कि रक्षा कारोबार में जबरदस्त इजाफा हुआ। आंकड़ों के मुताबिक 2023 तक दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों का मूल्य लगभग 21 अरब डॉलर यानी तकरीबन 1,75,000 करोड़ रुपए है। 2024 में अमेरिका ने भारत को 34,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 4 अरब डॉलर से अधिक की MQ-9D स्काई गार्डियन ड्रोन समेत कई रक्षा सौदे किए। फरवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में दोनों देशों ने 2030 तक 2 गुना कारोबार यानी तकरीबन 500 बिलियन डॉलर्स के कारोबार का लक्ष्य भी रखा। लेकिन आतंकवाद पर ट्रंप के यू टर्न और कश्मीर में मध्यस्थता की कोशिश के बीच ट्रंप शायद ही भूल गए कि भारत पाकिस्तान नहीं है जो उनकी कठपुतली की तरह नाचता फिरे। तो आज की इस वीडियो में मैं मिस्टर प्रेसिडेंट को वो सबक याद दिलाऊंगी जो वो भूल गए शायद। मैं बताऊंगी कि कश्मीर इज नॉट अ बर्गर इन योर प्लेट, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड नो वन कैन चेंज इट। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी। बेशक नरेंद्र मोदी ने अपने सलाम में न तो ट्रंप का नाम लिया हो ना अमेरिका का, लेकिन व्हाइट हाउस को उनका 2 टूक संदेश जरूर मिल गया कि हाउडी मोदी से नमस्ते ट्रंप तक। आपने हमारी दोस्ती देखी, लेकिन अगर आपने अब दगा किया तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ना रुकेंगे न झुकेंगे, फिर धमकाने वाला चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। पहलगाम के बाद पाकिस्तान में आतंक के अड्डे पर कार्रवाई करनी थी तो हमने की, फिर सीज़फायर का ऐलान भी हमारा ही था। और अगर पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत आज भी होती है तो हमें वापस उसे सबक सिखाने में कोई रोक नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी ने कूटनीति की भाषा में ट्रंप को सबक सिखा दिया है, लेकिन मैं आज आपको कश्मीर पर अमेरिका का फ्लिप फ्लॉप बताऊंगी और ये भी बताएंगे कि कैसे अमेरिका भारत की आज़ादी के साथ ही कश्मीर को इंटरनेशनल डिनर प्लेट का एक केक समझता रहा है। 1947 में महाराजा हरी सिंह के विलय पत्र पर दस्तखत करने के बाद से ही भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट रहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 1948 में जब पंडित नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को उठाया तो भी भारत का मकसद गैर कानूनी तरीके से कब्जाए गए कश्मीर के हिस्से से पाकिस्तानी सेना की वापसी थी। भारत का इरादा तब भी ये नहीं था कि हम जम्मू कश्मीर पर किसी बाहरी की मध्यस्थता को आमंत्रित करें, लेकिन तब तक कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था और कोल्ड वॉर के उस दौर में पाकिस्तान ने खुद को ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों का पिछलग्गू बनाया। जबकि भारत की नीति गुटनिरपेक्ष रही, पाकिस्तान को इसका फायदा भी मिला। कश्मीर मसले पर अमेरिका और ब्रिटेन 1950 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्ताव लेकर के आए। 1965 और 1971 की जंग में भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। अगर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते को आप समझेंगे तो कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को न सिर्फ हथियार दिए बल्कि उससे CENTO जैसे सैनिक गठबंधन का हिस्सा उससे बनाया। 1948 से 2010 तक अकेले अमेरिका ने पाकिस्तान को 40 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता दी। 1962 में पाकिस्तान को अमेरिकी मदद सबसे ऊंचे लेवल पर हुई और ये तकरीबन 2.3 बिलियन डॉलर्स से अधिक बताई जाती है। अमेरिका ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हिंद महासागर में
7वें बेड़े को तैनात किया था। अमेरिका की पाकिस्तान परस्ती का ये सिर्फ एक पहलू है। पाकिस्तान ने कश्मीर में 70 से 80 के दशक में जो आतंकी गतिविधियां शुरू की, अमेरिका हमेशा से उस पर आंखें बंद किए बैठा रहा। हालांकि पहले करगिल में पाकिस्तान का धोखा और फिर अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद उसके रुख में धीरे धीरे बदलाव आना फिर शुरू हुआ और अमेरिका ने कई मोर्चे पर पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों पर नकेल कसने की मांग की। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी और ऐसे में उसने पाकिस्तान की मदद भी की। ये बात अलग है कि मोदी एरा में अमेरिका और भारत जिस तरीके से करीब आए, उसमें अमेरिका के लिए भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उभरा, क्योंकि अमेरिका के लिए अब तक चीन एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था और चीन के काउंटर के लिए अमेरिका को भारत जैसे मजबूत देश की जरूरत थी। लेकिन अब ट्रंप के दूसरे शासनकाल के दौरान एक बार फिर से समीकरण बदलने लग गए हैं। कई मौकों पर बेशक ट्रंप और नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त वो बता चुके हों, लेकिन उनके एक्शन से भारत की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। सबसे पहले तो ट्रंप ने भारतीय अवैध प्रवासियों को बेड़ियों में वापस भेजा। फिर अप्रैल में भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैक्स लगाया। भारत पाक तनाव में खुलकर भारत का साथ नहीं दिया। कश्मीर में मध्यस्थता की बात कहकर उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण की उसकी कोशिश की। एप्पल फैक्ट्री भारत में न लगाने को लेकर बयान दिया और अब रेमिटेंस टैक्स लगाने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बिल की पेशकश की है। अगर ये बिल पास हुआ तो अमेरिका में रह रहे जो भारतीय हैं, जो पैसा यहाँ भेजेंगे, उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। एक और ट्रंप भारत पर नए नए कर लगा रहा है तो वहीं पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से फंड दिलवा रहा है। यहाँ तक कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का ढिंढोरा पीटने वाले ट्रंप ने सीरिया को लेकर के भी अपनी नीति बदल दी है। 6 महीने पहले जिस तरीके से आतंकी का पोस्ट छपवा कर अमेरिका उसे ढूंढने वाले को 85 करोड़ देने का ऐलान कर रहा था, आज ट्रंप उसे आकर्षक, जवान और मजबूत शख्स के तौर पर संबोधित करते हैं। ये शख्स कोई और नहीं है, सीरिया का मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल शरा है। इसे मोहम्मद अल जुनानी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका ने इसे टेररिस्ट घोषित किया हुआ है पहले से। बगदादी के विचारों से प्रभावित इस शख्स ने ही बशर अल असद से विद्रोह किया और सीरिया की गद्दी को हथियाया। इतना ही नहीं, अब ट्रंप ने इस्माइल रॉयर और शेख हमजा यूसुफ को धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के तहत व्हाइट हाउस के नवगठित सलाहकार बोर्ड में नियुक्ति दे दी है। चिंता की बात यहाँ पर यह है कि इस्माइल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कैंप में ट्रेनिंग ले चुका है। वहीं दूसरे सदस्य यूसुफ पर भी आतंकी समूह से संबंध रखने के आरोप हैं। अब ऐसे में इस्माइल रॉयर और शेख हमजा यूसुफ को व्हाइट हाउस पैनल में शामिल करने की अमेरिकियों में भी इस बात को लेकर गुस्सा है। अब जाहिर सी बात है, कल तक आतंकवाद को जड़ से मिटाने की कसमें खा रहा अमेरिका अब आतंकियों पर लाठ बरसा रहा है। नामी गिरामी आतंकी अब ट्रंप के दुलारे बन बैठे हैं। ट्रंप चुन चुनकर भारत के विरोधियों से हाथ मिला रहे हैं। तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बस एक उदाहरण है। जाहिर है ऐसे हालात में भारत के लिए चौकन्ना होना जरूरी है। जानकारों की माने तो ट्रंप कारोबार के जरिए दुनिया चलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चीन को लेकर के भी अपना रुख नरम अब कर दिया है और पाकिस्तान से भी पींगे बढ़ा रहे हैं। पर जहां तक भारत का सवाल है, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, सरकार का एजेंडा क्लियर है। ट्रंप जिससे चाहे दोस्ती रखे, जिससे चाहे वो दुश्मनी रखे, लेकिन कश्मीर के मुद्दे में अपनी टांग ना अड़ाए। ये भारत ने तब भी बर्दाश्त नहीं किया जब हम अपेक्षाकृत तौर पर इतने मजबूत शायद नहीं थे। फिर आज तो हमारे पास 140 करोड़ का बाजार भी है और अपने दुश्मन से लड़ने के लिए हथियार भी। तो नए भारत के न्यू नॉर्मल्स ट्रंप जितनी जल्दी समझे, उनके लिए शायद उतना ही अच्छा होगा।